नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद राम पर स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश के अंदर जो हमारी देसी गायों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। हमारी जो देसी नस्ल है उनकी जगह विदेशी नस्ल HF और जर्सी ने ले ली है। इसके पीछे की जो धारणा है वो ये है कि हमारी जो देसी नस्लें हैं वो बहुत कम दूध उत्पादन देती है, जिसके कारण गाय पालन का जो खर्चा है वो ही नहीं निकल पाता है। परंतु दोस्तों, यह बात आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर गायों की 50 नस्लें हैं वो पंजीकृत है, जिनमें से कुछ नस्लें ऐसी है जो बाहर वहन के लिए उत्तम है, कुछ नस्लें ऐसी है जो जुताई के लिए उत्तम है और कुछ नस्लें ऐसी है जो दूध उत्पादन के लिए उत्तम है। और दोस्तों, ये हमारे देश में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी ऐसा ही है। सभी जो नस्लें हैं वो अच्छी दूध उत्पादन नस्लें नहीं हैं। कुछ नस्लें वहाँ पर मांस उत्पादन के लिए, कुछ बाहर वहन के लिए, तो कुछ दूध उत्पादन के लिए अच्छी है। दोस्तों, जैसे नागौरी एक भारवाहक नस्ल है गाय की, यदि हम इस नस्ल को दूध उत्पादन के उद्देश्य से पालते हैं तो दोस्तों यह अच्छा दूध उत्पादन नहीं दे पाएंगे। और हम तो यही सोचेंगे कि हमारी जो सभी देसी नस्ल की गायें हैं वो अच्छा दूध उत्पादन नहीं देती है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। हम एक नस्ल से या एक गाय से इसका आंकलन नहीं लगा सकते। और दोस्तों, देसी नस्लों की संख्या कम होने का दूसरा कारण यह भी है कि हमारे देश के अंदर गायों की 50 नस्लें पंजीकृत है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य नस्लें भी है या फिर स्थानीय नस्लें भी है जो पंजीकृत नहीं है, जिसके कारण हमारे देश की जो गायें हैं उनमें विभिन्नता बहुत है। हमें एक जगह पर एक ऐसी गाय भी मिल जाएगी जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, और वहीं पर एक गाय ऐसी भी मिल जाएगी जो 26 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। विभिन्नता के कारण दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो दुधारू नस्लों की प्योर ब्रीड है वो बहुत कम है और एक निश्चित जगह पर है। तो दोस्तों, यदि हमें हमारी देसी नस्लों का दूध उत्पादन बढ़ाना है तो हमें उनके अंदर नस्ल सुधार का कार्य करना पड़ेगा। नस्ल सुधार से हम हमारी जो देसी नस्लें हैं उनको भी ऐसा बना सकते हैं कि वो 25 से 30 लीटर दूध है वो प्रतिदिन आसानी से दे सकती है। और दोस्तों, ये हुआ भी है। जैसे हमारे देश की जो गिर नस्ल है, जो एक दुधारू नस्ल है, उसे ब्राज़ील में ले जाकर वहाँ पर नस्ल सुधार का कार्य किया गया और गिर नस्ल से वहाँ पर गिरलैंडर नस्ल तैयार कर ली गई, जो वहाँ पर 25 से 30 लीटर दूध है वो प्रतिदिन दे रही है। तो दोस्तों, दूसरे उदाहरण से यदि हम समझें तो हमारे देश की जो कांकरेज, हरियाणा और अंगोल नस्लें हैं उनको अमेरिका के अंदर ले जाकर नस्ल सुधार का कार्य करके वहाँ पर ब्राह्मण नाम की एक नई नस्ल बना ली गई, जो प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध है वो आसानी से दे रही है। तो दोस्तों, यदि हम हमारे देश के अंदर ही देखें तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट फार्म चल रहे हैं जहाँ पर नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है और 20 से 25 लीटर दूध प्रतिदिन देने वाली गायें तैयार कर ली गई है। यदि आप हमारी जो देसी नस्लें हैं उनका महत्व समझना चाहते हैं तो आप इस बात का आंकलन इससे कर सकते हैं कि बीकानेर बीचवाल के अंदर जो थारपारकर अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर एक नेत्रहीन यानी एक अंधी गाय की जो बोली है वो 2,81,500 रुपये लगी है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस गाय के अंदर ऐसा क्या था। तो दोस्तों, यह गाय 7 महीने की गाभिन थी तथा इस गाय की जो माँ है उसने 4400 लीटर दूध है वो प्रतिबाद दिया था तथा इसकी जो बछड़ी होगी वो दोस्तों 20 लीटर तक दूध है वो प्रतिदिन देने की क्षमता रखेगी। और इसी फार्म पर दोस्तों एक थारपारकर नस्ल के बछड़े की बोली है वो 1,05,000 रुपये लगी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं थारपारकर नस्ल या फिर हमारी जो देसी नस्लें हैं उनकी गायें ही नहीं बछड़े भी इतने महंगे बिक रही हैं। और दोस्तों,
पिछले साल है सूरतगढ़ के अंदर जो पशु प्रजनन फार्म है वहाँ पर एक थारपारकर नस्ल की जो बोली है वो 2,82,000 रुपये लगी थी, तथा कुछ दिन पहले ही जैसलमेर के अंदर या फिर चांदन जैसलमेर के अंदर जो थारपारकर अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर एक थारपारकर नस्ल की बोली 1,51,000 रुपये लगी थी। तो दोस्तों आपको इस बात से आकलन हो गया होगा कि हमारी जो देसी नस्लें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। आंकड़े तो मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप बताए हैं, ऐसी बहुत सारी गायें हैं जो लाखों रुपए में बिकी है। तो दोस्तों आप भी नस्ल सुधार का कार्य करके जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको 20 से 25 लीटर दूध प्रतिदिन देने वाली बना सकते हैं और उनके बछड़े और गायों को उच्च मूल्य पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम है कि हमारी देसी गाय हैं वो कम रुपए में बिकती है या फिर कम दूध देती है वो दूर हो सके। धन्यवाद।